हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 13 का गणित देखने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये वीकली टेस्ट के लिए भी, जो आपको लोग का 23 अगस्त को है, 23 दिसंबर को है। और फाइनल एग्ज़ाम जो आप लोगों का आने वाला है उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और विद्यार्थी इन सब सवालों में क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में करते हैं और देखते हैं क्या है सवाल। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला और 20 सेंटीमीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली गई मिट्टी के समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, जो भी आप मट्टी निकालोगे ना, उस मट्टी का आयतन जो होता है ना, चबूतरा जो आप बनाओगे वहाँ पर भी बराबर होता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चबूतरे की आपको ऊंचाई पूछ लिया है। ठीक है, तो अब चबूतरे की ऊंचाई क्या होगा, आप देखोगे इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे आप समझिए, इस वाले फॉर्मूले को लिख के ना टोटली आपको क्या कर दिया है, कन्फ्यूज। इस वाले डायरेक्ट फॉर्मूले को लिख करके आपको टोटली कन्फ्यूज कर दिया है। कोई बात नहीं है, आप लोगों को मैंने अभी तक क्या बताया था कि जो आयतन होता है ना वो बदलता नहीं है। ठीक है ना, आप कुआं से मट्टी निकालें तो आप कुआं से जितना मट्टी आप निकाले, यहाँ से मान के चलिए ये मट्टी आपने फैला दिया। ठीक है, तो और इसी मट्टी का आपने क्या किया, चबूतरा बना दिया। ठीक है, तो मेरे भाई आपको दिमाग लगा के यही समझना है कि जैसे ही आप कुआं से मट्टी निकाले हो तो इस मट्टी का जो आयतन होगा कुएं के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, जितना मट्टी निकला। ठीक है, और आयतन कभी बदलता नहीं है। आपने चबूतरा बना दिया तो आपने पहले तो कुआं निकाला, कुआं से निकाला आयतन, तो कुएं का आयतन बेलन का आयतन जो हो गया, बेलनाकार होता है कुआं, और उससे आप क्या किया, एक आयताकार चबूतरा बना लिए। तो घनाभाकार आप बना देते हैं। चबूतरा कैसा होता है, घनाभाकार होता है, आयत नहीं होता है, घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभाकार बना तो घनाभ का आयतन, तो इन दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलेगा हाँ बराबर हो जाएगा, क्योंकि आयतन क्या होता है, चेंज होता नहीं। आपने इसी से क्या बनाया, घनाभ बनाया, चबूतरा बनाया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर डायरेक्टली आप अगर पाई आर स्क्वायर, घनाभ का आयतन अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी फिर से लिखते हैं। ठीक है, समझाते हैं आपको, उसके बाद फिर सवाल पे आएंगे। ये पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका हो गया, आपका कुआं का, बेलनाकार का, बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अब इसी एच को देखिए, ये निकाल रहा है चबूतरे की ऊंचाई। ठीक है, एच को निकालेगा तो ये एल बी कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? चबूतरे का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई जाएगा ना। इसी एल बी को नीचे लिखा है, या तो आप इसके वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करो या तो आप मेरे वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करो। बात एक की है। ठीक है, वो आपको क्या एकदम शुद्ध हिंदी में लिख दिया। और शुद्ध हिंदी कभी कभी सिर के ऊपर से पार भी होता है। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे समझ लो इसको। ठीक है, दोनों का आयतन हमने बराबर किया तो हमें क्या चाहिए था, एच चाहिए था। तो एच को जैसे ही हम निकालेंगे ना बाबू, एच को हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही निकाल रहे हैं तो होगा क्या, तो इस पाई आर स्क्वायर के नीचे एल बी आ जाएगा। देखिए आ गया डायरेक्ट। हिंदी वाला को छोड़ दो, आप हिंदी को छोड़ दो, आप लिखोगे चूंकि आयतन क्या होता है, बराबर होता है, लिख करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो। वहाँ पे बेलनाकार का आयतन घनाभाकार चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख देते हो। यानी तो कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, ऐसे लिख के फॉर्मूला लगा देना ये वाला, उसके बाद एच ऊंचाई निकाल लेना डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप उसी को, या नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बनकर पुटअप हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कीजिए, पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7/2, 7/2, एच का मान कितना हो गया, 20 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, कट गया ना, 2 से एक बार कटेगा 10 बार में, फिर कटेगा 5 बार में, 2 बार इसको काटा है। बात समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया, फिर से समझाते। देखिए 7 से 7 काटा। ठीक है, इस 2 से काट दिया इस 20 को 10 बार में, और फिर ये 2 से काट दिया इस 10 को 5 बार में। ठीक है, बात समझ में आया ना? अब देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या कर दिया, 22 गुना 5, 7 गुना, एगो 7 बचा एगो 5 बचा, लिख दिया। ठीक है, नीचे आपका क्या बच गया था, 22 गुना 14, 22 गुना 14 लिख दिया। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 14 कट गया, 2 बार में 5/2, यानी आ गया 2.5 मीटर इसका हाइट हो गया। सिंपल है, निकल कर आ गया। ठीक है, अब अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा इस सवाल में कहा जा रहा है कि विमाओं पाइप 5.5 10 3.5 वाला एक घनाभ बनाने में के लिए 1.575 व्यास वाला और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा? भाई ये तो बहुत अच्छा सवाल आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, सिक्कों की जो संख्या होगी ना, जो आप कितने सिक्के पिघलाते हो, घनाभ का जो आयतन होगा, जो आपने घनाभ लिया है उसका आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। ठीक है, तो अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो संख्या निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आई? जितना आपका घनाभ का आयतन है भाई और जितना आपका सिक्का का आयतन है, तो थोड़ा 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 कटिंग करते जाओ, आपका कई को सिक्का बनेगा, निकल कर आ जाएगा। दोनों का आयतन से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है।
बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए घनाभ का आयतन तो हमें समझ में आ गया भैया कि आपने दिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दिया है आपने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक सिक्के की आयतन, तो सिक्का को क्या मान के चलेंगे, तो भाई उसको बेलन बेलन मान के चलना है, ठीक है। उसकी हाइट होती है, सिक्के का क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत हाइट होता है ना, ऊंचाई होती है उसकी, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको बेलन मान के चलेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ना फॉर्मूला को डायरेक्ट गायब ही कर दिया, फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, आप लोग लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे चाहोगे, इसका बीमा दिया है, ठीक है। बीमाओं जहाँ पे बीमा दिया जाता है ना उसको डायरेक्ट पुटअप किया जाता है, तो यहाँ पे बीमा दिया है इसलिए इसको डायरेक्ट पुटअप किया, फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठीक है। सिक्के का जो आयतन आपको निकाले वो सिक्के वाला में आप लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन सिक्के में लिख लेना आप वहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लिख लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ठीक है ना, इसके नीचे बस एक तो खाली छोड़ दिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला आप पुटअप कर लेना। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 1.752 क्योंकि व्यास था, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, और एच हो जाएगा 2/10, ठीक है। एच कितना हो जाएगा 2/10, ठीक है। 2 mm है ना, mm को क्या किया सेंटीमीटर में चेंज किया है, ये ध्यान रखिएगा। mm को क्या किया सेंटीमीटर में चेंज किया डिवाइड करके, तो ये आप मत समझना कि कहाँ से आ गया नीचे 10, तो ये सेंटीमीटर में चेंज किया, सबका जो है आपको सेंटीमीटर में ही लेना है, क्योंकि सारा जगह सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 mm में, मिलीमीटर में, उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे 10 कर दिया गया है। अब उसके बाद जो है कुछ भी नहीं करना है, बस सबको सीधा सीधा सॉल्व करना है, काटा पेटी करते रहिए। वहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये फिर 10 है, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे सारा चीज़ को आप लोग सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। अगर हम यहाँ पे बताएंगे ना तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप लोग कोशिश करो अपने से, ठीक है, अपने से कोशिश करोगे। यहाँ पे से 2 से 22 को कटाया, 2 से फिर 2 बार में कटा दिया, फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया है, तो जो ऊपर बच जाएगा उसको लिख दिया, जो नीचे बच जाएगा उसको लिख दिया है, ठीक है। इसको लिखने के बाद जो हुआ क्या है, पॉइंट वाले को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, बाद में पॉइंट बैठाया जाता है, तो आप लोग उसको बाद में बैठाना। सबसे पहले इसको गुना किया, ऊपर में जो आया, नीचे जो गुना किया वो जो आया उसको लिख दिया गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 4 अंक है, 4 अंक के बाद पॉइंट लगाया है, ठीक है। इसको जब डिवाइड किया ये लोग तो आंसर कितना आ गया 400, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि इतना लंबा डिवाइड करेंगे वहाँ पर जो है टाइम नहीं रहेगा उतना, हो सकता है गलती भी हो जाए। तो भैया ये प्रैक्टिस पे होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब इस सवाल को 10 बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा कि इसके बाद में हमारा आंसर जो आने वाला है वो 400 आने वाला है। तो क्यों डिवाइड करोगे बाबू, डायरेक्ट 400 आंसर मार के नहीं आओगे। आपको पता है जब आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिक्का वाला सवाल को आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे कि 13,475 नीचे 33.6875 जब आता है, तो नीचे जब उसको डिवाइड करने के बाद 400 ही आंसर आता है, तो आप फिर से वहाँ पे डिवाइड करोगे रफ में। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना। जब आपने घर पे 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कर लिया, आप कन्फर्म हो कि इसका आंसर 400 ही आएगा, तो फिर अब क्या करना, आप डायरेक्ट 400 लिखोगे, वहाँ पे बैठ के वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए।